ओडिशा से खपा रहे थे छत्तीसगढ़ में धान। रात के अंधेरे में होता है बेखौफ धान की हेराफेरी। बरमकेला के चेक पोस्ट में कर्मचारी हमेशा रहते हैं नदारद। खबर चलने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं। आखिर क्या है वजह? सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला में कई चेक पोस्ट पर हमेशा कर्मचारी रहते हैं नदारद। देखिए रिपोर्ट। चेक पोस्ट पर विशेष पड़ताल हमारे चैनल द्वारा प्रमुखता से खबर को दिखाया जा रहा है लगातार, जिसमें ओडिशा से छत्तीसगढ़ धान को खपाया जा रहा है। चेक पोस्ट पर कर्मचारी रात्रि में नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से धान खोजियों की सप्लाई जीरो से हो रही है। बेखौफ रिसोरा, घोघरा, डूमरपाली, जीरापाली, झाल बैरियल के कर्मचारी रात्रि में नहीं रहते हैं और अधिकारी भी वहां नहीं जाने से भी वहां कार्यवाही नहीं। अभी हम पहुंचे हुए हैं बरमकेला में, पहुंचे हुए हैं झाल बैरियल के पास में है। अधिकारियों द्वारा यहां पर ड्यूटी लगा दिया जाता है, लेकिन सुनसान जगह में कोई नहीं रहता है। मैं पहले भी बोल रहा था कि उड़ीसा से यहां छत्तीसगढ़ धान खपाने के लिए यहां पर आते हैं करके। आज इसी तरह में हमारे पास में एक गाड़ी रुका हुआ है। यहाँ पर देखिए CG 13AN 6523 है गाड़ी का नंबर। आप बता दें, ड्राइवर चालक भाई साहब हैं, बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? जगत राम। कहाँ से हैं आप? हट्टापल्ली। कौन है इसमें? क्या है अंदर में गाड़ी में? धान है सर। कहाँ से लेके आ रहे हो? कोदोपल्ली, उड़ीसा से लेके आ रहे हो? उड़ीसा बॉर्डर है। ये धान का मालिक कौन है? मतलब यहाँ कौन खपाता है? मनोज अग्रवाल है। कहाँ का है वो? हट्टापल्ली, हट्टापल्ली। बता दें, यहाँ पर मनोज अग्रवाल को हट्टापल्ली का नाम व्यक्ति बताया जा रहा है, जो सरेआम उड़ीसा से यहाँ पर धान को खपाया जा रहा है। और कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगा, सारंगगढ़ के कलेक्टर जो हैं, संवेदनशील कलेक्टर हैं, उनसे मैं अनुग्रह करना चाहूँगा कि यहाँ पर ड्यूटी तो लगाए हैं आपके कर्मचारी द्वारा, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं रहते हैं। ना जीरापाली में रहता है, ना झाल में रहता है, ना घोघरा में रहता है, ना डूमरपाली में रहता है। कोई आपका ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। सब सिर्फ सरकार की पैसा को खा रहे हैं और यहाँ पर गद्दारी कर रहे हैं एक तरीका से। बता दें, यहाँ पर गाड़ी को खोलने पर यहाँ पर धान है। यहाँ पर देख सकते हैं भाई साहब, धान है कि क्या है? धान है, धान ही है बताया जा रहा है। यहाँ पर इस तरह से चलते आ रहा है, लेकिन ड्यूटी कोई नहीं कर रहे हैं। रात के अंधेरे हो चुका है। यहाँ पर ग्राम पंचायत झाल लिखा हुआ है। बैरियल जांच चौकी पर है, डोंगरीपाली बैरियल के पास में है। और यहाँ पर इस तरह से देखिए, यहाँ पर सभापति उद्योग सहकारिता विभाग जिला पंचायत सारंगगढ़ से हैं और मौजूद हैं। यहाँ पर ड्यूटी में कोई नहीं है, कर्मचारी गायब हैं। और यहाँ पर जितने भी कर्मचारी यहाँ पर रात को ड्यूटी लगाया जाता है नदारद है। मैं पहले भी खबर के दौरान आपको बताया हुआ था कि यहाँ पर ड्यूटी में नहीं रहते हैं करके। हमारे पास में है जिला पंचायत सभापति मौजूद हैं। क्या कुछ मुद्दाएं को लेकर और क्या इतने रात को कैसे निरीक्षण कर रहे हैं, पूछते हैं उनसे। क्या कुछ बताइए, परिचय बताएंगे। जी हाँ, मेरा नाम डॉक्टर हरिहर जायसवाल है। मैं जिला पंचायत सभापति हूँ उद्योग सहकारिता से। और आज मैं ये आपका झाल की जो बेरियल है, ये बेरियल के बारे से मैं बहुत सुना था न्यूज़ में कि यहाँ कोई जो कर्मचारी है जिसको यहाँ पे रात ड्यूटी करना है, वो हमेशा नदारद रहते हैं बोल के बार बार मेरे में सुनाई आता था। और हमेशा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यानी उड़ीसा से धान छत्तीसगढ़ हमेशा आ रहा है बोल के ये बार बार हमारे पास सूचना आता था। इस सूचना के आधार से मेरे द्वारा सोचा गया कि भाई हम सभापति हैं सहकारिता से, तो ज़रूर एक बार हम जानें कि ये सही है या खाली सिर्फ पत्रकार लोग अपनी वाहवाही लूटते हैं। इसी माध्यम से आज मेरे द्वारा इस झाल के बेरियल के पास पहुंचा गया, तो यहाँ जो कर्मचारी है वो मौजूद भी नहीं है और बेरियल खुला हुआ है और धान का आवागमन जारी है। मैं जैसे ही आया, एक गाड़ी आया यहाँ पे, और गाड़ी मनोज अग्रवाल बोल के था एक सामने में। गाड़ी वाला ड्राइवर को पूछे तो मनोज अग्रवाल का गाड़ी है बोल के बताया गया। और मनोज अग्रवाल के ड्राइवर को मैंने पूछा कि कहाँ से ला रहे हो धान, तो धान उनके द्वारा बताया गया कि वो धान को उड़ीसा से लाके छत्तीसगढ़ में खपाया जा रहा है। तो इसमें मैं कलेक्टर महोदय और उप पंजीयक हमारे DR साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसी जो छत्तीसगढ़ से धान आ रहे हैं और हमारे उड़ीसा से धान आ रहे हैं। कितना कट रहा है वो? उड़ीसा से जो अभी धान आ रहा था वो 150 कट्टा था और 150 कट्टा को ला के खपा रहे थे। कि इस बीच में मैं बेरियल के पास था और खड़ा करके मेरे द्वारा पूछा गया, उसके बावजूद भी उनके द्वारा मनमानी से अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दिया गया। तो मैं निवेदन करता हूं कलेक्टर महोदय और हमारे उप पंजीयक महोदय से कि इस टाइप के उड़ीसा से छत्तीसगढ़ धान खपाया जा रहा है, इसमें विशेष रूप से ध्यान दें। और यहाँ जो कर्मचारी बैठते हैं बेरियल में, उनको हमेशा बैठाया जाए, तो जाके हमारे छत्तीसगढ़ की जो नुकसान हो रहा है, धान में जबरन का खपाया जा रहा है, इसमें थोड़ा वृद्धि होगी, रोकी जाएगी।
तो ठीक है पत्रकार महोदय जी, बस। तो इतना तो हमारे तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और यहाँ तक हमारे जायसवाल जी थे। और इस तरह से कर्मचारियों का नदारद हो जाना, कहीं भी बेरियल पे ये लोग ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, चाहे घोघरा हो, डुमरपाली हो, झाल हो, ये तमाम जो चेक पोस्ट बनाए गए हैं वहाँ पर उपस्थित नहीं रहते हैं। कारण ये है कि खबर चलने के बाद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, जो संबंधित जो ड्यूटी कर रहे हैं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, जिसके वजह से आज यहाँ ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। और खबर चलने के बाद में क्या कुछ कार्रवाई होता है ये तो देखने वाली बात होगी, या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, ये तो फिर वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।